वर्लपूल का डबल डोर फ्रिज का एक पीसीबी आया है, देख सकते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जैसे कि हम इसको लाइन देते हैं तो हमारा जो डिस्प्ले है ब्लिंक होता है, और जिसके कारण हमारा कंप्रेसर चल नहीं पाता है, पूरी तरह से फ्रिज डेड है। तो इस पीसीबी को पहले रेडी करते हैं, फिर देखते हैं हमारा फ्रिज कंप्रेसर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, तब इसको हम लाइन देके चालू करते हैं। ये हमारे पीसीबी का हो गया, पैनल हो गया। ये आगे वाला हमारा डिस्प्ले बोर्ड हो गया। ये तो देखा था, इस पीसीबी में 2 रिले लगा हुआ है, एक आपका हीटर के लिए है और एक कंप्रेसर के लिए है। ये फ्यूज हो गया। ये हमारा पावर सप्लाई का आईसी हो गया 8 पिन का, और ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर हो गया। तो ये हमारा हो गया वैरिएक या वोल्टेज डिपेंडेंट रेसिस्टेंस बोल सकते हैं। इसके पैरेलल में जो वायर है वो इसका सप्लाई है। तो उसके पैरेलल में देखा तो ये रेड और ब्लैक वायर है, तो हम रेड और ब्लैक को लाइन देते हैं। पीसीबी में फेस और न्यूट्रल जोड़ दिए हैं, और अब हम इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो कनेक्ट करने के बाद देखा जाए तो हमारा पीसीबी डिस्प्ले ब्लिंक हो रहा है, आप देख सकते हैं, जिसके कारण हमारा जो कंप्रेसर है काम नहीं कर रहा है, और फ्रिज आके पूरी तरह से डेड पड़ा हुआ है। तो हम इस फ्रिज का जो डिस्प्ले है, सर्किट बोर्ड है, इसको पहले बनाते हैं। ये क्यों ऐसे ब्लिंक हो रहा है करके देखते हैं। तो उसके लिए हमको लाइन बंद करना पड़ेगा। तो हम लाइन बंद कर दिए हैं, और काम शुरू करने के पहले हमको सभी कैपेसिटर को डिस्चार्ज करना पड़ता है। तो हम सभी कैपेसिटर को एक बार डिस्चार्ज कर लेते हैं, उसके बाद हम शुरू करते हैं। हमको इस लाइन से आके स्टेप बाय स्टेप जाने का है। ये डिस्प्ले नहीं आने के पीछे आके 5 वोल्ट नहीं आने के कारण ये प्रॉब्लम हो रहा है। 5 वोल्ट क्यों नहीं आ रहा है, उसके बीच में क्या क्या कंपोनेंट्स है, सारे को हम एक एक करके चेक करते हैं। अगर हम 5 वोल्ट बनाने में रेडी हो गए तो हमारा डिस्प्ले रेडी हो जाएगा, और साथ में शायद पीसीबी भी पूरी तरह से रेडी हो जाए। तो हम इस पावर सप्लाई को यहाँ से ट्रेस करके जाते हैं, 5 वोल्ट कहाँ बनता है करके। तो हम शॉर्टकट में अगर देखा जाए तो जहाँ जहाँ कैपेसिटर है, जैसे कैपेसिटर में वोल्टेज लिखा हुआ है, उस जगह पे उतना वोल्टेज बन रहे कि नहीं देखते हैं। यही हमारा शॉर्टकट है। ये कैपेसिटर हमको आके शॉर्टकट दिखाता है रास्ता। तो सीधा हम कैपेसिटर पे चेक करते जाते हैं। वो स्टेज में जितना वोल्ट का कैपेसिटर है उससे आधा कम से कम बनना चाहिए। यहाँ बन रहा है तो ठीक है, अगला इस कैपेसिटर पे चेक करेंगे, यहाँ भी बन रहा है तो ठीक है। तो वैसे हम एक एक कैपेसिटर का वोल्टेज चेक करते जाते हैं, फिर देखते हैं हमारा कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है करके। तो हम इसको पहले लाइन देते हैं, लाइन देख के सीरीज में लाइन देते हैं, और हम अपना मल्टीमीटर निकाल लेते हैं। मल्टीमीटर को हम पहले एसी रेंज में रख लेते हैं, क्योंकि हम पहले एसी चेक करने जा रहे हैं, एसी वोल्टेज। हम पीसीबी को उल्टा कर लेते हैं और हम चालू कर लिए हैं। तो हम देख सकते हैं हमारा वोल्टेज डीसी एसी रेंज में है। तो यहाँ तक अब हमारा सही है। उसके बाद एक फ्यूज आ रहा है, फ्यूज के बाद भी सही आ रहा है। फ्यूज के बाद हमारा रेक्टिफायर हो रहा है, तो उसके बाद हमको इसको डीसी में करना पड़ेगा। डीसी करने के बाद हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो देखा जाए तो यहाँ पे हमारा वोल्टेज सिर्फ 102 बन रहा है, जबकि यहाँ पे हमको 200 से ऊपर रहना चाहिए, क्योंकि रेक्टिफायर होने के बाद हमारा फिल्टर कैपेसिटर लगा हुआ है। तो कम से कम 300 वोल्ट के पास होना चाहिए इसको। ठीक है, तो इस कैपेसिटर को निकाल के एक बार चेक कर लेते हैं। ये कैपेसिटर नहीं ख़राब है। इस कैपेसिटर का आप वैल्यू देख सकते हैं।
इसका वैल्यू का 10 माइक्रोफैरेड 450 वोल्ट का है। तो सेम कैपेसिटर हम बदल के देखते हैं। तो हम नया कैपेसिटर ले लिए 10 माइक्रोफैरेड का। तो उसका पोलैरिटी का ध्यान रखें देने के पहले। लिखा जाता है ये हमारा रेक्टिफायर है, हाफ वेव रेक्टिफायर है। ठीक है दोस्तों, इस कैपेसिटर को हम सॉल्विंग कर लिए हैं। तो हम एक बार इसको लाइन देखते हैं कि उस जगह पे 300 वोल्ट बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो हम लाइन चालू कर दिए हैं और हमारा मल्टीमीटर को डीसी वोल्टेज रेंज में रख लिए हैं। अब इस जगह पे देखा जाए तो अभी हमारा वोल्टेज 300 के करीब आ गया है, यानी कि शायद अब हमारा पीसीबी रेडी हो गया होगा। देखते हैं इसको सीधा करके। तो देखा जाए तो हमारा पीसीबी का डिस्प्ले आ गया है। शायद आपको पास में ले आके आने से दिख रहा है। लाइट बंद कर देते हैं। देखा जाए तो 8 पे चल रहा है। तो अब हमारा पीसीबी का डिस्प्ले चालू हो गया है। तब हमारा कंप्रेसर थोड़ा देर में चालू होता है कि वो भी देख लेते हैं। अब हम यहाँ पे एक अलार्म आ रहा है, देखा जाए रेड का। इसमें आके एक सेंसर लगा हुआ रहता है 22 किलो का। तो हम 22 किलो का एक रेसिस्टेंस जोड़ लेते हैं, तभी हम आपके अपना कंप्रेसर चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा है चेक कर पाएंगे। तो पहले हम इसको बंद करते हैं और इसमें देखा जाए तो जो हमारा ग्रे है, ये ग्रे और वाइट, ये दोनों में ही हमारा सेंसर था, टेम्परेचर सेंसर। तो उसके जगह पे हम 22 किलो का एक रेसिस्टेंस जोड़ लेते हैं। रेसिस्टेंस जोड़ने के बाद देखते हैं हमारा एरर गया कि नहीं गया करके। तो हम फिर से चालू कर लेते हैं सीरीज में। और अब हमारा देखा है तो अलार्म नहीं आ रहा है, तो बंद करके दिखा देते हैं। तो जो हमारा पहले जो डिस्प्ले आ रहा था अलार्म रीसेट का, अब एरर नहीं आ रहा है, यानी कि 22 किलो का जो सेंसर है हम इसमें जोड़ दिए हैं। पहले नहीं जुड़े होने के कारण आपको ये एरर आ रहा था। अब हम इसमें जोड़ने के कारण एरर ख़त्म हो गया है। अब देखिए हमारा 2 या 3 मिनट के बाद हमारा कंप्रेसर चालू होता है कि नहीं होता है करके। अब हम कंप्रेसर वाले पॉइंट पे एक टेस्टर लगा लेते हैं। ओके दोस्तों, तब हम पीसीबी का जो जैक है उसको लगा लेते हैं। देखा जाए तो ये सिंगल जैक है इसमें, और पीसीबी में भी सिंगल जैक है। तो हम इसको जोड़ लिए हैं और हम इसको माउंट कर लिए हैं और इसका ढक्कन भी लगा दिया है। तो चालू करने के बाद हमारा डिस्प्ले चालू हो गया है और फास्ट फॉरवर्ड का जो लाइट है वो भी जलना शुरू हो गया।